नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत में गौरी वर्मा। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी अयोध्या की, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे अयोध्या और दिखाएंगे बुलंदशहर में कैसे आगामी नववर्ष को लेकर होटल ढाबा डीजे संचालकों के साथ की पुलिस प्रशासन ने बैठक। आगे चर्चा करेंगे फिरोजाबाद की, जहां संकट मोचन हनुमान सेवा समिति द्वारा श्रीमद् भागवत कथा से पहले निकल गई कलश शोभा यात्रा। और भी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर अयोध्या से, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अयोध्या पहुंचे, पीएम मोदी के रोड शो का आमंत्रण वितरित किया और अंगूरीबाग क्षेत्र में जनसंपर्क वही आमंत्रण पत्र भी दिए। वहीं डिप्टी सीएम के साथ बीजेपी पदाधिकारी भी मौजूद रहे। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता आईबी सिंह की रिपोर्ट। मामला आजमगढ़ जिले के मार्टिनगंज तहसील अंतर्गत सुरहन ग्राम सभा का है, जहां शबनम पुत्री जयतू राजभर की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी, जो पुलिस प्रशासन की सक्रियता की वजह से दोनों मुजरिम पुलिस मुठभेड़ में एनकाउंटर करके उन्हें जेल भेजने का कार्य किया गया। इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन पीड़ित परिवार से लगातार आकर मिल रहा है, जिसको देखते हुए सुबह सपा नेता जसवंत सिंह उर्फ शिवली सिंह ने जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि ये जो नृशंस हत्या हुई है, ये मानव समाज को कलंकित करने वाली है, जिसे देखते हुए हमारी सरकार और पुलिस प्रशासन की सक्रियता की वजह से दोनों अपराधियों का पुलिस मुठभेड़ के दौरान एनकाउंटर करके जेल भेजने का कार्य किया गया। वहीं समाजवादी पार्टी आज नैतिकता का पाठ पढ़ा रही है। उनकी सरकार में लोग सड़क से उठ जाते थे, हत्याएं प्रतिदिन होती थी। आज ये लोग हमें कानून का पाठ पढ़ा रहे हैं, जिनके हाथ खून से सने हुए हैं। अभी कल आदरणीय प्रकाश जी आए थे, हमारे नेताजी। वहाँ पे पुलिस की जो कार्रवाई है बहुत उचित कार्रवाई है और बहुत सादगी के साथ नेताजी ने सबका जवाब दिया, सभी पत्रकारों का जवाब दिया, घर वालों की मदद किया। कहने के लिए समाजवादी पार्टी भले कहती हो, लेकिन समाजवादी पहले अपने गिरबान में झांक के देखे कि इसके पहले जब उसकी सरकार थी 2017 के पहले, तो यहाँ जितनी भी हत्याएं हुई, क्या उनके मुखिया, क्या उनका कोई विधायक या कोई भी आगे मदद किया था? लेकिन सरकार ने तुरंत एक्शन लिया, हाफ इनकाउंटाउन करवाया, इसके बाद 5 लाख मदद दिया और एसडीएम साहब ने वहाँ उसको जो है पट्टा देने के लिए आश्वासन दिया है। जिस प्रकार से लगातार मामले को जो है सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुजरिमों को जेल भेजने का कार्य किया, मगर विपक्षी लोग, खासतौर पे समाजवादी पार्टी के लोग अभी भी जो है लगातार वहाँ पे आ जा रहे हैं और सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहे हैं कि घर नहीं गिराया जा रहा है, उसका मकान नहीं गिराया जा रहा है। देखिए, मामला ये है कि कोई पेशेवर हत्यारे तो है नहीं, या पिछला भी रिकॉर्ड उनका ऐसा कोई गुनाहों का है नहीं। और दूसरी बात, जब सरकार और पुलिस का एक्शन सही है, सही तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं, तो उसमें घर गिराना या और उचित कार्रवाई करना तो समझ नहीं आती। या कोर्ट का काम है, कोर्ट उनको सजा देगी। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता अबुशाद अहमद की रिपोर्ट। खबर आजमगढ़ से है, जहां सांसदों के निलंबन को लेकर आजमगढ़ के इस कांग्रेसी नेता ने सरकार पर बोला जोरदार हमला। बता दें, जहां देश की सियासत सांसदों के निलंबन को लेकर सियासत काफी गर्म है, वहीं विपक्ष सरकार की नीतियों को लेकर हल्ला बोल रहा है। वहीं मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राजबली राम ने सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि जनता द्वारा चुने गए सांसदों को इस प्रकार निलंबन करना ये सरकार की बौखलाहट को दर्शाता है कि सरकार विपक्ष से भयभीत हो गई है, इसलिए अनैतिक कार्य करवा रही है। वहीं उन्होंने आगे बताया कि इस लोकतंत्र के मंदिर में चुने हुए सांसद अपनी बात को नहीं रख सकते। अगर ऐसा है तो सरकार को संविधान खत्म करके राजतंत्र लागू कर देना चाहिए। संख्या बल तो बहुत ज़्यादा है, जिसमें संख्या बल 141 146 कहा जा रहा है। तो इतने लोगों का सस्पेंशन करना, संसद से बाहर निकालना, मैं तो समझता हूँ ये उचित कार्रवाई नहीं है। क्योंकि अगर संसद प्रश्न नहीं पूछेगा तो वो किस लिए वहाँ चुन के गया हुआ भाई? उसे प्रश्न पूछने के लिए तो वहाँ भेजा गया है। अगर वह जनता के हित में या जनता के खिलाफ कोई अगर नहीं बोलेगा, जनता के खिलाफ जो कार्रवाई अगर हो रही है कहीं भी, तो उसके खिलाफ अगर संसद में नहीं आवाज़ उठाएगा तो क्या उठाएगा वह तो इसी के लिए चुना गया है। और माननीय
स्पीकर महोदय से मैं कहना चाहूँगा या उनसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप निष्पक्ष होकर विचार करें तो इन लोगों का प्रश्न उठाना, प्रश्न पूछना, और जो संसद में इस प्रकार की घटना हुई है कि 2-4 लड़के घुस करके वहाँ अफरा तफरी मचा दिए और कुछ लोगों के सुरक्षा का प्रश्न पैदा हो गया, तो इस सुरक्षा के संबंध में ऐसी घटना क्यों हुई, इस पर लोगों सांसद महोदय लोगों ने अगर पूछ लिया प्रश्नों, तो कोई इसमें गुरेज तो है नहीं। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में पूछने का पूरा हक है। और जहाँ तक संसद के सुरक्षा का प्रश्न है तो उससे सभी लोगों का जीवन खतरे में पड़ सकता है। तो इस प्रकार घटना के विषय में अगर सांसद लोगों ने प्रश्न पूछा अगर, तो ये कोई गलत नहीं था, और डेमोक्रेसी में प्रश्न पूछना जरूरी है, और उनका निलंबन गलत हुआ है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता अबुशाद अहमद की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से, जहां आगामी नववर्ष को लेकर होटल, ढाबा, डीजे संचालकों के साथ की पुलिस प्रशासन ने बैठक। वहीं सभी संचालकों को दिए दिशा निर्देश, नहीं होने पाए उपद्रव। कानून की हद में रहकर नववर्ष मनाने की अपील। नववर्ष के जश्न में किसी भी तरह का हुड़दंग करने वाले आपराधिक तत्वों पर रखी जाएगी विशेष नजर। वहीं नए साल पर देर रात डीजे बजाने की भी मनाही की गई है। बुलंदशहर के खुर्जानगर कोतवाली में हुई बैठक। आइए जानते हैं इस विषय में सीओ खुर्जा वरुण कुमार सिंह ने क्या कुछ बताया। सर, नववर्ष को लेकर होटल संचालकों को क्या दिशा निर्देश दिए गए? आगामी नववर्ष के दृष्टिगत आज थाना खुर्जानगर में जितने भी होटल ढाबे के संचालक हैं, जो डीजे संचालक हैं, उनके साथ एसडीएम और मेरी उपस्थिति में एक मीटिंग आयोजित की गई। उन सभी लोगों को दिशा निर्देश दिया गया कि किसी प्रकार का कोई भी कार्यक्रम बिना अनुमति के कहीं भी आयोजित नहीं किया जाएगा। साथ ही बिना पूर्व अनुमति के किसी के द्वारा अवैध रूप से अपने होटल में या अपने ढाबे में अवैध रूप से शराब का सेवन नहीं कराया जाएगा। अनावश्यक बिना किसी पूर्व अनुमति के डीजे को भी किराए पे नहीं दिए जाएंगे। इन सभी दिशा निर्देशों से इन लोगों को निर्देशित किया गया है। हम सभी लोगों का यह उद्देश्य है कि आगामी नववर्ष का जो पर्व है वो सकुशल तरीके से संपन्न कराया जा सके। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है, जहां आज संकट मोचन हनुमान सेवा समिति द्वारा श्रीमद् भागवत कथा एवं रुद्र पूजा के शुभारंभ से पहले शुक्रवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा राधा कृष्ण मंदिर से प्रारंभ हुई। फिरोजाबाद संकट मोचन हनुमान सेवा समिति द्वारा श्रीमद् भागवत कथा एवं रुद्र पूजा की कलश यात्रा आज बड़े ही धूमधाम से निकाली गई। कलश यात्रा राधा कृष्ण मंदिर से प्रारंभ हुई, जो बाजार होती हुई स्टेशन रोड स्थित GR प्लाजा पहुंची। कलश यात्रा का जगह जगह विभिन्न सामाजिक संगठनों ने स्वागत किया। इस दौरान रामचरितमानस की आरती उतारी गई। सबसे आगे धार्मिक ध्वज लेकर कलश यात्रा के आगमन का संदेश दे रहे थे। कलश यात्रा में महिलाएं पीत वस्त्र पहनकर सिर पर कलश धारण कर चल रही थीं। वहीं बैंड बाजों की धार्मिक होने पर भक्त नाचते गाते हुए साथ चल रहे थे। कलश स्थापित होने के बाद कथावाचक आचार्य राधा शरण द्विवेदी श्रीधाम वृंदावन ने कहा कि कथा का आयोजन रोजाना दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक किया जाएगा, जिसमें धर्म प्रेमी धर्म लाभ उठा सकते हैं। इस अवसर पर नवीन दुबे, पूनम चौहान, प्रशांत माहेश्वरी, मेघेंद्र चौहान, श्री कृष्ण माहेश्वरी, राजा दीक्षित सहित काफी संख्या में महिलाएं और पुरुष बच्चे साथ चल रहे थे। आइए जानते हैं इस विषय में उपस्थित युवकों ने क्या कुछ बताया। 551 महिलाएं, सौभाग्यवती महिलाएं हैं 551, जिन्होंने राधा कृष्ण मंदिर से GR प्लाजा तक का सफर है। GR प्लाजा में ये 7 दिन 29 दिसंबर से चालू होकर 4 जनवरी तक चलेगी। कौन से आचार्य जी द्वारा भागवत कथा की? जी है वृंदावन धाम वाले। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सनीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप हर पल देखते रहें सी न्यूज भारत।